उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और जब से ही ये ऐलान केजरीवाल जी ने किया है, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं केजरीवाल जी। अरे भैया, सपने तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, मुंगेरी लाल वाले सपने। और आ गए आदित्यनाथ आपकी जगह। मैं आपकी नाराजगी की वजह समझ सकता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी। आपको राम मंदिर, श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में बगल में नहीं बैठाया आदित्यनाथ ने, और मैंने आपसे फोटो मांग ली कि भैया फोटो दिखाओ कहां बगल में बैठ के तुमने पूजा की। ये तो हालत है आपकी खुद अपनी पार्टी में इज्जत नहीं, सरकार में इज्जत नहीं। आप कहने के उप मुख्यमंत्री हो, किसी मसले पे बोलते नहीं। ये सारा सपना जो दिल्ली में हमने पूरा किया, वही मॉडल यूपी में केजरीवाल जी लेके आए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है कि इनकी जो अब तक भ्रष्टाचार और चोर बाजारी की सरकार चल रही थी, वो अब खतरे में आ जाएगी और लगातार इनके घोटाले भ्रष्टाचार को हम लोग बेनकाब करेंगे। जैन साथियों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और जब से ही ये ऐलान केजरीवाल जी ने किया है, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके एक दूसरे मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो आया अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को ही। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया दे रही है और क्या कह रही है, दिल्ली संभल नहीं, दिल्ली नहीं संभल रही। और कौन लोग कह रहे हैं? अरे भाई, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जिसके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 60 मासूम बच्चे गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान चली गई। ऑक्सीजन की कमी से वो मासूम बच्चे मौत के मुंह में चले गए। और जब आपसे बयान लिया गया तो आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का उदाहरण यह है कि आपने कहा था कि अगस्त और सितंबर में तो बच्चे मरते ही हैं। यह है आपके स्वास्थ्य का मॉडल। दूसरा आपके स्वास्थ्य का मॉडल आप जानना चाहेंगे? आप केजरीवाल सरकार से अपने सरकार की तुलना कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में क्या केजरीवाल ने किया और क्या आपने किया, मैं बताऊं आपको। 965 लोगों की जांच, जो इंसान मौजूद ही नहीं है, उसकी कोरोना की जांच आपने कर दी बरेली में। और उनका मोबाइल नंबर क्या निकला? 00000 और 00000। यानी इंसान मौजूद नहीं, उसकी कोरोना की जांच हो गई। भूत का कोरोना जांच कर दिया आप लोगों ने। आपके स्वास्थ्य का मॉडल बता दें आपको क्या है। 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 रुपए में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया। और ये सिर्फ 1-2 जिले में नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह घोटाला हुआ था। मैंने खोला था वो घोटाला। और आपके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी बनाई, उस एसआईटी का क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं। कितने लोगों पे एफआईआर हुई कोरोना घोटाला में, कितने लोग जेल भेजे गए, कितने लोगों से रिकवरी हुई, पीपीई किट का घोटाला किया, वेंटिलेटर का घोटाला किया। कोरोना के नाम पे आपने कोरोना के दौरान ही एक हेमाटोलॉजी एनालाइजर, एक उपकरण होता है, खरीदा उसको अस्पतालों के लिए। 1,45,000 रुपए का जो जेम पोर्टल पे मिलता है हेमाटोलॉजी एनालाइजर, उसको आपने 3,30,000 रुपए में खरीदा चीन की कंपनी से। यह आपका कोरोना का मॉडल, यह आपका स्वास्थ्य से लड़ने का मॉडल। तो इसलिए हमें मत सिखाइए कि हमको प्रदेश कैसे चलाना है। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। दिल्ली के चिकित्सा मॉडल की, मोहल्ला क्लिनिक की, शिक्षा की, महिला सुरक्षा के सीसीटीवी के मॉडल की, बिजली फ्री देने के मॉडल की, पानी मुफ्त देने के मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपकी सरकार तो भूतों का कोरोना जांच कर देती है। आप कौन से सरकार के मॉडल की बात कर रहे हैं?
दूसरे केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं केजरीवाल जी। अरे भैया, सपने तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, मुंगेरी लाल वाले सपने, और आगे आदित्यनाथ आपकी जगह। मैं आपकी नाराजगी की वजह समझ सकता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी। आपको राम मंदिर, श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में बगल में नहीं बैठाया आदित्यनाथ ने, और मैंने आपसे फोटो मांग ली कि भैया फोटो दिखाओ कहां बगल में बैठ के तुमने पूजा की। ये तो हालत है आपकी खुद अपनी पार्टी में इज्जत नहीं, सरकार में इज्जत नहीं। आप कहने के उप मुख्यमंत्री हो, किसी मसले पे बोलते नहीं। मौर्य समाज के साथ अत्याचार हो जाए, पाल समाज के साथ अत्याचार हो जाए, निषाद समाज के साथ अत्याचार हो जाए, कभी आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। और देश के दलालों को कम से कम ये मुंगेरी लाल जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, मैंने कांग्रेस वाले का बयान सुना। कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं आप और बीजेपी मिली हुई है। अरे ये फार्मूलेबाजी छोड़ो, तुम लोग बेनकाब हो गए। अभी एक राजस्थान के चुनाव में अपनी सहयोगी पार्टी बीटीयू को हरा के भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनवा दिया कांग्रेसियों ने राजस्थान के अंदर, अभी जिला पंचायत के चुनाव में। और आप जो है वो सिखा रहे हो दूसरों को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, बीजेपी और भी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी का एक ईमानदार विकल्प देने की जैसे ही बात कही है केजरीवाल जी ने, सब बौखलाई हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने संकल्प लिया है कि दिल्ली का मॉडल यूपी में लागू होगा। 200 यूनिट बिजली यूपी वालों को फ्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए? 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे यूपी के लोगों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छे स्कूल क्यों नहीं मिलने चाहिए? वहां के बच्चों का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आना चाहिए? स्विमिंग पूल का निर्माण, हॉकी के ग्राउंड का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के स्कूलों में क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे पढ़ाई के लिए क्यों नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? वहां तो नमक रोटी दी जाती है बाबा के राज में, मिड डे मील में बच्चों को खाने के लिए। तो इसलिए ये सारा कुछ सपना हमें उत्तर प्रदेश में पूरा करना है। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल। क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए यूपी में, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, जहां अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, जहां दवाएं फ्री मिलती हैं, जहां डॉक्टरों की परामर्श फ्री मिलती है? क्यों नहीं होना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी क्यों नहीं लगना चाहिए? आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, छोटी छोटी चीजों के लिए जो लेखपाल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दिल्ली में आपको घर बैठे वो कागज मिल जाता है। ये यूपी में मॉडल क्यों नहीं आना चाहिए? पानी 20,000 लीटर फ्री, ये सारा सपना जो दिल्ली में हमने पूरा किया, वही मॉडल यूपी में केजरीवाल जी लेके आए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है कि इनकी जो अब तक भ्रष्टाचार और चोर बाजारी की सरकार चल रही थी, वो अब खतरे में आ जाएगी और लगातार इनके घोटाले, भ्रष्टाचार को हम लोग बेनकाब करेंगे। इसलिए आज आप देखिए कि जैसे ही केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पूरी की पूरी भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और लगातार ऊट पटांग, ऊल जलूल, बिना सिर पैर के बयानबाजी कर रही है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।